लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बंगाल के बाद बिहार ही हिंदी बेल्ट का एक ऐसा प्रदेश है जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सबसे अधिक चुनौती मिलेगी। चुनाव मैदान में एक और राजग के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नीतीश और सम्राट चौधरी जैसे चेहरे होंगे, तो दूसरी ओर इनके मुकाबले ताल ठोकने के लिए मैदान में बिहार में घोर विरोधी राजद और उसके युवा नेता तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी के समर्थन में यदा कदा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखेंगे। यही रही लालू प्रसाद यादव की बात, तो राजद सुप्रीमो काफी बुजुर्ग होने के साथ बीमार भी रहने लगे हैं, लिहाजा चुनाव में उनकी उपस्थिति कितनी होगी ये कहना भी मुश्किल है। ऐसे में राजद की चुनावी नया को आगे बढ़ाने का दायित्व तेजस्वी पर अधिक होगा। यही वजह है कि राजद, या यूं कहे कि तेजस्वी यादव ने चुनाव शुरू होने के काफी पहले ही राजनीति बनाकर उस पर अमल शुरू कर दिया था। इस तैयारी ने उस वक्त और जोर पकड़ लिया जब बिहार में महागठबंधन टूट गया और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के साथ होकर अपनी सोची समझी चाल के तहत नेता प्रतिपक्ष चुनाव को विकास के एजेंडे पर लेकर आगे बढ़ चले। लेकिन विकास के मुद्दे पर बढ़ते चुनाव के बीच लालू प्रसाद के एक बयान ने भाजपा को बैठे बिठाए तुरुप का पत्ता दे दिया। गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास महारैली के मंच से लालू प्रसाद ने मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी की। पूरा भाजपा कुनबा मोदी का परिवार होने का मुद्दा लेकर बिहार में राजनीति में बह रही विकास की धारा को परिवारवाद और वंशवाद की ओर मुड़ने में जुट गया। बावजूद बिना विचलित हुए तेजस्वी 17 महीने बनाम 17 साल के काम और विकास के झंडे को लेकर आगे बढ़ते रहे। लेकिन तेजस्वी यादव ने वंशवाद, परिवारवाद के मुद्दे पर भी चुप्पी नहीं साधी। पार्टी नेताओं को इस वंशवाद, परिवारवाद पर विरोधियों को जवाब देने का काम सौंपा। अपने नेता का फरमान मिलते ही राजद नेता ने पोस्टर लगाकर भाजपा में परिवार और वंश के नाम पर राजनीति करने वालों के नाम गिनाने शुरू कर दिए। एनडीए पर राजद का दो तरफा हमला जारी रहा। तेजस्वी यादव राज्य में 17 महीने की महागठबंधन सरकार को नीतीश कुमार के 17 साल की सरकार पर भारी साबित करने में चुकते नजर नहीं आए। रोजगार आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 75% करना, जाति आधारित करना, गरीब तबके के लिए की गई घोषणाओं को वे राजद के सहयोग से बनी महागठबंधन सरकार के काम बताकर श्रेय लेने की अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। जानकार भी मानते हैं कि बिहार में जब 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का दौर शुरू होगा, सत्ता पक्ष के स्टार प्रचारक मैदान में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर उनके तर्कस से पुराने तीर ही निकलेंगे, जो जंगल राज, भ्रष्टाचार, जमीन के बदले नौकरी, रेलवे, टेंडर घोटाला और परिवारवाद, वंशवाद को मुद्दा बनाएंगे। मगर बात यही खत्म नहीं होगा। इन प्रचारकों को कहीं ना कहीं से घूमकर तेजस्वी की सजाई गई विकास और 17 महीने बनाम 13 साल की पिच पर भी आना होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर अलग है। एक और राम लहर, परिवारवाद, वंशवाद की गूंज होगी, तो दूसरी ओर 17 महीने बनाम 17 साल का एजेंडा। देखना ये होगा कि अपने मुद्दे के बीच एनडीए राजद की पीठ पर आकर खेलता है या फिर तेजस्वी यादव राम लहर, परिवारवाद, वंशवाद की चपेट में आते हैं। यदि राजद और तेजस्वी यादव विरोधियों को अपनी पीठ पर लाने में सफल होते तो भले ही राजद को आकलित सीटें ना मिले, लेकिन जो सवाल लोगों की जेहन में काफी समय से है कि राजद में लालू प्रसाद यादव के बाद कौन, इसका जवाब बनकर तेजस्वी सामने जरूर आएंगे।